हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। यह वीडियो आपकी दिल्ली पुलिस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने 300 प्रश्न देख लिए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो प्रश्न का राइट आंसर है 1856 में पारित किया गया था हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी 1856 में। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश डैश द्वारा लिखी गई है? सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर है, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और न्यायमूर्ति रानाडे ने वेदों पर आधारित ज्ञान के सिद्धांतों का समर्थन करते हुए महाराष्ट्र में की स्थापना की? किसकी स्थापना की थी महाराष्ट्र में? तो ये की थी प्रार्थना समाज की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग और न्यायमूर्ति रानाडे ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, 1828 में ब्रिटिश भारत ने निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी राजाराम मोहन राय द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राजाराम मोहन राय द्वारा। नेक्स्ट है, 1860 के दशक में प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो महाराष्ट्र में हुई थी। 1860 के दशक में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1873 में ज्योतिबा फूले ने लिखी थी? तो प्रश्न का राइट आंसर है गुलामगिरी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी गुलामगिरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधार संगठन की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई थी? तो प्रश्न का राइट आंसर है वेद समाज की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम 1829 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा पारित किया गया था? तो प्रश्न का राइट आंसर है बंगाल सती रेगुलेशन अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, देव समाज की स्थापना कब हुई थी? देव समाज की स्थापना हुई थी 1887 में। ऑप्शन नंबर ए 1887 में। नेक्स्ट है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1839 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी 1839 में। अगला प्रश्न है, 1875 में स्थापित निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मूर्ति पूजा का विरोध करता है और वेदों की अचूकता का समर्थन करता है? तो प्रश्न का राइट आंसर है आर्य समाज। ऑप्शन नंबर सी आर्य समाज। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज किस धर्म के अंतर्गत एक सुधार आंदोलन था? तो ये हिंदू धर्म के अंतर्गत था। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, राजाराम मोहन राय ने डेविड हेयर के सहयोग से 1817 में कलकत्ता में निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की थी? तो प्रश्न का राइट आंसर है हिंदू कॉलेज। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने ब्रिटिश भारत में आधुनिक बंगाली वर्णमाला का विकास किया था? तो प्रश्न का राइट आंसर है ईश्वर चंद विद्यासागर। ऑप्शन नंबर ए ईश्वर चंद विद्यासागर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने परिवर्तित हिंदुओं को हिंदू समाज की मुख्य धारा में वापस लाने के लिए शुद्धि आंदोलन शुरू किया था? तो ये शुरू किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 1889 में डैश ने पुणे में मुक्ति मिशन की स्थापना की, जो उन विधवाओं के शरण स्थली थी जिन्हें उनके परिवारों द्वारा परित्यक्त या और प्रताड़ित किया गया था, जिनका परित्याग और प्रताड़ित किया गया था जिनको। तो प्रश्न का राइट आंसर है पंडिता रमाबाई। पंडित रमाबाई। ऑप्शन नंबर डी पंडित रमाबाई। अगला प्रश्न है,
पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर हुई थी? पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो ये हुई थी पुणे में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया था? भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया था? विलियम बेंटिक ने किया था, ऑप्शन नंबर सी, विलियम बेंटिक ने। नेक्स्ट है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन नंबर डी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद महासभा में कब भाग लिया था? तो ये भाग लिया था इन्होंने 1893 में, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 1893 में। अगला प्रश्न है, 1820 में थॉमस मुनरो ने निम्नलिखित में से कौन सी लगान व्यवस्था आरंभ की थी? कौन सी लगान व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो रैयतवाड़ी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, 1793 के स्थायी बंदोबस्त अधिनियम का उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी और डैश के बीच निश्चित राजस्व संग्रह के लिए एक समझौता करना था। तो प्रश्न का राइट आंसर है जमींदारों के, ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच राजस्व संग्रह के लिए एक समझौता, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वर्तमान के पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1822 में किस व्यवस्था को शुरू किया गया था? तो किस व्यवस्था को शुरू किया गया था? माहलवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। 1882 में हंटर आयोग की स्थापना किस विषय पर जांच के लिए की जा रही थी? 1822 में हंटर आयोग की स्थापना के लिए किस विषय पर जांच की जा रही थी? तो प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा। नेक्स्ट है, बिपिन चंद्रपाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? बिपिन चंद्रपाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? न्यू इंडिया साप्ताहिक था जो कि, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अलीगढ़ में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने स्थापित किया था? तो ये स्थापित किया था सैयद अहमद खान ने, ऑप्शन नंबर बी, सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो वुड्स डिस्पैच को, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, वुड्स डिस्पैच को अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वुड के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था? वुड के आदेश का संबंध, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा से, ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा। नेक्स्ट है, अंग्रेज़ों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम में बनाया था। कब बनाया था? तो 1835 में बनाया था, ऑप्शन नंबर बी, 1835 में। अगला प्रश्न है, श्री फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो बॉम्बे कॉर्निकल, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे? तो बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? यंग इंडिया समाचार पत्र को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो प्रश्न का राइट आंसर है 1780, ऑप्शन नंबर सी, 1780। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन अखबार शुरू किया था, इंडियन ओपिनियन अखबार शुरू किया था महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किसने लिखा था? आनंद मठ लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शासन से पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्रश्न का राइट आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1829 में गवर्नर जनरल द्वारा सती प्रथा को अवैध और दंडनीय बना दिया गया था। किसके द्वारा? विलियम बेंटिक द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है,
स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे माना जाता है? स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में माना जाता है रिपन को। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत के पहले वायसराय कौन थे? भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो ये थे कैनिंग। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त 1833 में भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर डी, विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है, किस चार्टर कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार को खत्म कर दिया था? तो प्रश्न का राइट आंसर है चार्टर अधिनियम 1813। अगला प्रश्न है, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? तो हैदराबाद के निज़ाम। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद के निज़ाम। अगला प्रश्न है, 1853 में कहाँ से कहाँ तक यातायात के लिए पहला रेलमार्ग खोला गया था? तो बॉम्बे से ठाणे के लिए। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी, माउंट बेटन था। ऑप्शन नंबर बी, माउंट बेटन। नेक्स्ट है, सहायक संधि का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल से संबंधित था? तो वेलेस्ली से संबंधित था। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बंगाल में दोहरे शासन की नीति किसने लागू की थी? तो ये लागू की थी रॉबर्ट क्लाइव ने। ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट क्लाइव। अगला प्रश्न है, व्यपगत का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था? तो ये लागू किया था डलहौजी द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की थी? तो ये की थी आनंद मोहन बोस ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया था? पूना अधिवेशन में, बम्बई अधिवेशन में, इलाहाबाद अधिवेशन में या फिर मद्रास अधिवेशन में? प्रश्न का जवाब सभी कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।